कर्तव्य अकादमी के इस मैथ्स वाले सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छे और प्रतिशत के वैसे क्वेश्चन करेंगे जो रिसेंटली 2023-24 में आए हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रतिशत का जो एक सवाल है, पहले मैं आपको दो तीन बहुत बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि प्रतिशत सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि प्रतिशत का एक बहुत आसान सा मसला होता है कि वह बात करता है प्रत्येक 100 पर। किस पर बात करेगा मेरे बच्चों? प्रत्येक 100 पर। परसेंट, सेंट मतलब सेंचुरी, क्लियर है। मतलब हर बात प्रत्येक 100 पर ही होगी, यानी हर संख्या को यहां पर बराबर क्या माना जाएगा? 100 के बराबर, क्लियर है। तब आपको जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आपको पहली बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो, प्रतिशत क्या करना हो? फाइंड करना हो, तो हमेशा मल्टीप्लाई किससे होता है मेरे बच्चों? 100 से होता है। सबसे पहली बात, ये चीजें मैं जो बता रहा हूं ना इनको आगे अप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो प्रतिशत ज्ञात करना हो तो मल्टीप्लाई 100 से होता है। दूसरा, अगर प्रतिशत गिवन हो, परसेंटेज क्या हो? दिया गया हो मेरे बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा बटे में क्या लिखा जाता है? 100 लिखा जाता है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए लिखा 20%, तो परसेंट को यहां से हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा मेरे बच्चों? 100 लग जाएगा। बात आपको समझ में आई क्या? तो प्रतिशत दिया गया हो तो बटे में 100 चला जाता है, क्लियर है। तीसरा फैक्टर जो बहुत ही आसान टाइप का है वो ये कहता है कि यदि किसी संख्या के साथ का या से लगा हो, किसी संख्या के साथ का या से लगा हो तो वह संख्या भी हमेशा बटे में चली जाती है। हमेशा कहां चली जाती है मेरे बच्चों? बटे में चली जाती है। ये बहुत तीन छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जिनको समझकर हम प्रतिशत वाले टॉपिक को आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है। एक दूसरा फैक्टर और मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो फैक्टर ये कहता है, आप देख लीजिए ध्यान से, कि अगर कोई संख्या प्रतिशत में दी गई है तो उसको हमें फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलना है, क्लियर है। जैसे आपको पता होगा कोई संख्या दे रखी जैसे 10%, इसको अगर फ्रैक्शन में मुझे चेंज करना है तो प्रतिशत दिया गया है तो बटे में 100 जाएगा, यानी 10% हटेगा तो बटे में 100 जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गई क्या मेरे बच्चों? क्लियर है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या के प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। आइए अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने कि 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3? 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? आपको मैंने अभी बताया कि जिस संख्या के साथ का से इंग्लिश में अगर हम बात करें ऑफ लगा होगा वह संख्या बटे में चली जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर का किसके साथ लगा हुआ है? 1/3 के साथ। तो संख्या बटे में कौन जाएगी मेरे बच्चों? 1/3 जाएगी। आप ध्यान से समझिए, संख्या बटे में कौन जाएगी मेरे बच्चों? 1/3 जाएगी, क्लियर है। ये लिख दिया मैंने 1/3, क्लियर है। किस संख्या के बटे में? जो अदर संख्या है, यानी यहां क्या लिखा है? 2/3। तो इस 2/3 के बटे में 1 क्या हो गई? 3 हो गई, क्लियर है। जैसे इस पॉइंट को और ऐसे समझते हैं, मान लीजिए यहां लिखा होता कि 10% का, है ना, 10% का 50 कितना होता है? आई बात समझ में? तो इसका मतलब का किसके साथ लगा है? 10 के साथ लगा है, क्लियर है। या 10 का 50 कितना होता है? तो हम आप ध्यान रखेंगे ये, क्लियर है। का जिसके साथ लगा वो बटे में चला जाएगा, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमेशा इंटू 100 हो जाएगा। तो ये संख्या ये बटे में चली गई। अब यहां पर 1/3 दे रखा है तो हम 1/3 के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, क्लियर है। अब आप देखिए यहां से एक चीज और बहुत बारीक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे बच्चों, वो ये है कि जैसे संख्या होती है A/B/C क्या हो जाती है? D, क्लियर है। जब भी कभी ऐसी संख्या दी गई हो तो ध्यान रखना है कि पहली और आखिरी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होता है और दूसरी और तीसरी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है मेरे बच्चों। जैसे
यहां 2 का मल्टीप्लाई किससे किया जाए, 3 से, तो 3 दूना कितना हो गया मेरे बच्चों, 6 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं? ओके। और 3 का मल्टीप्लाई, देखिए ये संख्या लिखी, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया जाए, यानी बी का किससे किया जाए, सी से किया जाए, तो 3 एकम कितना हो गया मेरे बच्चों, 3 हो गया। अच्छा, इस 3 एकम 3 हो गया। अब हम प्रतिशत ज्ञात करना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ना बेटा कितना प्रतिशत, मतलब प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मल्टीप्लाई कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। क्लियर है? अब इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 6, और 100 का 2 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों, 200 आएगा। यानी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, 200%। बात समझ में आई क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों, ये हमारा रहा 80 मीटर यानी 80 मीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 kg। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। पहले आप ये समझ लीजिए कि जब तक यूनिट बराबर नहीं होगी तब तक मैथ्स सोल्व नहीं होगा। पहली बात, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे एक बड़ा पहलवान है ना, और एक बहुत छोटा सा बंदा है, इन दोनों को लड़वाएंगे तो क्या लड़ाई बराबर की होगी? नहीं। इसका मतलब यह है कि पहलवान का पहलवान से युद्ध होना चाहिए, और जो छोटा कम ताकत वाला है उसकी कम ताकत वाले से ही क्या होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। तो अब मैं आपको यहां इस फैक्टर को क्यों समझा रहा हूं वो समझिए। देखिए, सबसे पहले तो मैथ्स का रूल फॉलो करते हैं। अभी हमने कहा कि जिसके साथ का लगा हो या ऑफ लगा हो, तो का या ऑफ किसके साथ लगा है, 5 किलोमीटर के साथ। ये एक्चुअली km है ना, किलोमीटर के साथ है, ठीक है। तो बटे में कौन जाएगा मेरे बच्चों, 5 किलोमीटर चला जाएगा, और ऊपर संख्या कौन सी जाएगी, 80 मीटर। बात समझ पा रहे हैं क्या? ऊपर कौन जाएगा, 80 मीटर। तो आपको समझ में ये आ रहा है कि नीचे की यूनिट जो है वो किलोमीटर में है, और ऊपर की यूनिट जो है वो क्या है, मीटर में है। तो क्या इन दोनों की बराबरी है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या किया जाए, या तो इस मीटर को किलोमीटर में बदल लें, या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। तो मेरा एक बहुत आसान सा आपके साथ जो है साझा बात है कि अमीर आदमी, बड़ा है ना ये, ज्यादा है इसके पास, तो अमीर आदमी को गरीब करना है तो उससे सब छीन लो, बात खत्म हो जाएगी। जबकि एक गरीब आदमी को अगर अमीर बनाना है तो बहुत टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बहुत सारे रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, इस आदमी से ये किलोग्राम या किलोमीटर जो है इसमें से किलो हटा लेते हैं। तो अब देखिए, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्लियर है? यानी इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर बराबर कितने मीटर हो जाएंगे मेरे बच्चों, 5000 मीटर। क्लियर है? यानी मैं इस 80 मीटर को तो अपनी जगह रहने देता हूं, क्लियर है, जबकि इस 5 किलोमीटर को मैं 5000 मीटर लिख देता हूं। बताइए यूनिट बराबर हो गई, 5000 बराबर किसके हो गए मेरे बच्चों, 5000 के। क्लियर है? जबकि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा मेरे बच्चों, 100 से करना पड़ेगा। अब जब इसको मुझे काटना है तो सामान्य भाषा में क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्लियर है? अब हमारे पास बचा है 5 और 8। आपको पता होना चाहिए कि इस 8 में 5 का क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो 5 एकम 5 हो गया मेरे बच्चों। 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3। अब पॉइंट लगा देते हैं। क्लियर है? भाग नहीं जाए उसका पॉइंट लगेगा ना, पॉइंट लगाते ही यहां 0 हो जाएगा, और 5 6 कितना हो गया मेरे बच्चों, 30 हो गया, और 1.6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं, है ना। A man spends 78% of his monthly income and saves Rs 1100. What is his monthly income? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और रुपए 1100 बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल
2022 का एक क्वेश्चन है शिफ्ट फर्स्ट का। क्लियर है? बहुत आसान सा प्रश्न है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या करना है, आपको मैंने अभी बताया कि सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट यह कहता है कि यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर। आप मुझे बताइए प्रत्येक बात किस पर की जाएगी मेरे बच्चों, 100 पर की जाएगी। क्लियर है? अगर मैं बहुत सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो आप मुझे बताइए, यदि मैं अपनी आय का मैं 60% खर्च करता हूं, 60% खर्च करता हूं, तो इतना बताइए कि मैं बचाता कितना हूं, तो मैं 40% बचाता हूं। यह बात कैसे तय हुई? यह तय हुई कि हमने आय को क्या मान लिया है मेरे बच्चों, 100 मान लिया है। क्लियर है? तो अगर मेरा खर्चा मतलब स्पेंड्स कितना हो रहा है, 60%, 60% में क्या कर देता हूं, स्पेंड कर देता हूं, तो बाकी की मेरी बचत कितनी हुई, बचत मेरी हो गई मेरे बच्चों 40%। आई बात समझ में कि नहीं? अरे क्लियर है? तो ध्यान ये रखना है कि हर क्वेश्चंस में अगर ऐसा दे रखा हो तो हमें 100 लेकर ही चलना है। दूसरी बात, यूनिट बराबर वाली बात मैंने क्वेश्चन सेकंड में समझाई। तो बात क्या है, खर्च बराबर रखा जाएगा खर्च के और बचत बराबर रखी जाएगी बचत के। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं 60% खर्च करता हूं और 4000 रुपए बचा लेता हूं, तो आप मुझे बताइए इसके अकॉर्डिंग मैं बचाता कितना हूं मेरे बच्चों, 40%। और मैंने कहा कि मैं 40% नहीं, 4000 रुपए बचाता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि बचत बराबर है किसके, बचत के। यानी 40% जो इसके अकॉर्डिंग आया है वो भी बचत है, वो भी क्या है, बचत है। और मैंने कहा कि 4000 रुपए बचाता हूं, तो ये भी क्या है मेरे बच्चों, बचत है। तो बचत बराबर किसके हो गई, बचत के। क्लियर है? तो 40% की वैल्यू अगर 400 है, 4000 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 एकम कितना हो गया मेरे बच्चों, 4 हो गया, और ये 2 जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40% की वैल्यू 4000 है तो 1% की वैल्यू 100 आ जाएगी। बात समझ में आई? अब अगर यहां मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरी मंथली इनकम कितनी है, टोटल आय कितनी हुई, तो आय तो हमने 100 मानी थी, उसी में से खर्चा किया और उसी में से बचाया। तो 1% बराबर अगर 100 के हैं तो 100% बराबर 100 गुना 100 कर देंगे मेरे बच्चों, तो कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपए। कितनी आ जाएगी, 10,000। तो आप मुझे बताइए कि 10,000 में से मैंने 60% यानी 6,000 खर्च किया, तो बचाया कितना होगा, 4,000। वही तो मैंने बोला था आपसे कि मैंने 4,000 बचाया। क्लियर है? तो बचत हमेशा बचत के बराबर रखिए और खर्चा हमेशा खर्चे के बराबर रखिए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है। एक बात बताइए, 100% में से अगर वो 78% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो आपको नहीं लगता कि वह 22% बचाता होगा? कितनी बचत होती होगी मेरे बच्चों, उसकी सेविंग कितनी होगी, 22%। हम कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कि 22% बचाता है, जबकि अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो वो क्या कह रहा है बताइए, वो कह रहा है कि 1100 रुपए बचाता है। यानी कि बचत को बराबर रखना है किसके मेरे बच्चों, बचत के। तो बचत हमारे अकॉर्डिंग कितनी हुई, 22% की। क्लियर है? जबकि उसके हिसाब से बचत कितनी हुई मेरे बच्चों, 1100 रुपए की। तो आप मुझे बताइए क्या ये बचत प्रतिशत बराबर के हो गया बचत के? ओके, बहुत आसान है, बस यहां से काटना है। 22 से अगर हम काटेंगे तो 22 पंजे 110 होता है मेरे बच्चों, और ये एक जीरो वैसा के वैसा आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको ये भी समझ में नहीं आए तो आप 1100 में 22 का भाग लगा दीजिए, तो 22 पंजे कितना होता है मेरे बच्चों, 110 होता है, समाप्त। और ये एक जीरो बची है, लगा दीजिए। क्लियर है? तो यहां से हमने ये समझा कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 22% की वैल्यू अगर 1100 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 आ गई। और 1% की वैल्यू अगर 50 है तो हमने टोटल इनकम कितनी मानी थी, 100%। तो 1% बराबर अगर 50 के हैं तो 100% बराबर कितने के, तो 100% की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 5 एकम कितना हो गया मेरे बच्चों, 5 हो गया। 1 2 3 ये 3 जीरो यहां लगा दीजिए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
क्लियर है मेरे बच्चों? ये बहुत आसान टाइप का प्रश्न दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था। आइए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये जो चौथा प्रश्न है इसको देखिए, इफ 35% ऑफ 60% ऑफ A is equal to 25% of 75% of B, then what is the ratio of A and B? ये भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, देखिएगा जरा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब प्रतिशत दिया गया हो तो बटे में सो जाता है, क्लियर है? उसको आप समझिए। पहली लाइन पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन आता जाएगा, ठीक है? ए, ये रहा आपका ए, क्लियर है? ए के का ऑफ लगा हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60%, तो क्या मैं 60/100 लिख दूं मेरे बच्चों? 60 बटे कितना लिख दूं? 100, क्लियर है? तो 60% हो गया। के मतलब फिर मल्टीप्लाई लगेगा क्या? ओके। और 35 बाय कितना है मेरे बच्चों? 100, क्लियर है? का जो मान आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी, वो बराबर होगी बी के। बी मतलब बी इंटू 75% मतलब अपॉन 100 मेरे बच्चों, इंटू कितना है? 25%। परसेंट मतलब फिर से 100 चला जाएगा, क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये हो गया कि इसके इतने के बराबर है बी के इतने के, क्लियर है? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समीकरण मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आसान है ये देखिए। 100 से 100 कैंसल, 100 से 100 कैंसल, क्लियर है? अब क्या बचा? हम काट देते हैं। 15 से ये कितनी बार कटेगा मेरे बच्चों? 4 बार। 15 चौक 60 हो गया, और 15 से ये 5 बार कट जाएगा। 15 पंजे कितना हो गया? 75 हो गया, क्लियर है मेरे बच्चों? अब अगर हम काटें तो 5 से ये 35 कट जाएगा 7 बार, क्लियर है? और अब हमारे पास कटने वाली कोई संख्या नहीं बची है, क्लियर है? अब आप देखिए कि यहां हो जाएगा a इंटू 7 इंटू 4 28 इक्वल b, यहां रखेंगे b इंटू 25 बचा है, बाकी तो सब कैंसिल हो गया, क्लियर है मेरे बच्चों? तब आप ऐसा मत कर देना कि यहां 28 25 या 25 28 आंसर आ जाए। पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहां पर आपको जब भी ऐसी समीकरण दिखे, आपको कुछ इस तरीके से फॉलो करना है। b के बराबर कौन दिख रहा है? जल्दी बताइए। 28, यानी b की जो वैल्यू रहेगी वो 28 आ जाएगी, जबकि a के बराबर में कौन दिख रहा है? 25, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? 25। उसने क्वेश्चन पूछा क्या? a और b का अनुपात, यानी a यहां लिखा जाए, b यहां लिखा जाए, रेशियो में 25:28, और यही हमारा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? आंसर। ऐसा ऑप्शन ए में हमको देखने को मिल रहा है, क्लियर है मेरे बच्चों? तो प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, लिखा हुआ है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने से एक व्यापारी 22,500, ये एक्चुअली यहां देखिए सही है, 22,500 रुपए में से 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय की प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है? ये एमपीपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है, क्लियर है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो सी सेट एग्जाम होता है ना, सी सेट का पेपर होता है, उसका ये प्रश्न है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई। मैंने आपसे ये कहा था कि प्रतिशत की वैल्यू जो होती है उसको हम भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा, क्लियर है? कैसे 1/10 आएगा? कि 10 के प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 चला जाएगा, 0 से 0 कटा, 1 कितना आ गया मेरे बच्चों? 10 आ गया, क्लियर है? तो ऐसे हम कर सकते हैं वैल्यू। अब देखिए ऐसी जब फ्रैक्शन वैल्यू हम लेते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है कि यहां कमी हुई है तो 10 पर 1 की कमी होगी। अगर यहां होता कि वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, तो 10 पर 1 क्या लिख देते? 11 लिख देते, क्लियर है? मतलब 10 पर 1 की क्या होती? वृद्धि। अब सुनिए ध्यान से, पहले अगर हम बात करें तो पहले ऐसा था और अब कैसा है, इस पॉइंट पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो प्रोडक्ट थी ना, उस प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो 10 रुपए थी, तब हम 9 प्रोडक्ट खरीद सकते थे, क्लियर है? 10 पर 1 की क्या आई है? कमी। जबकि दूसरे मामले में अगर हम देखें तो क्वांटिटी लेंगे। क्या आपको पता है कि प्रोडक्ट और क्वांटिटी एक दूसरे के क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। तो यहां पर जैसे 10 रुपए में 9 चीजें पहले खरीद सकते थे,
अब 1% की मान लीजिए कमी आ गई, तो अब 9 रुपए में 10 चीजें खरीद सकते हैं। अच्छा, भाव कम होगा तो चीजें ज्यादा खरीदेंगे, और अगर भाव ज्यादा होगा तो चीजें कम खरीदेंगे। क्लियर है? अब यहां से आप मुझे यह बता दीजिए कि अगर मैं कहूं तो पहले से अब में क्वांटिटी में कितना फर्क आया। अब यहां क्वांटिटी क्यों ली? क्योंकि यहां भी क्या दे रखी है? क्वांटिटी दे रखी है। क्लियर है? तो क्वांटिटी में हमें लग रहा है कि 1 का इंक्रीज आया है। कितने का? 1 का। 9 से कितना खरीद सकते हैं? 10। जबकि वो तो कह रहा है कि 25 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। मतलब हम ये समझेंगे कि ये 1 यूनिट जो है मेरे बच्चों, ये बराबर है 25 किलोग्राम के। क्लियर है? और 1 यूनिट अगर 25 किलोग्राम के बराबर है तो ये 9 यूनिट जो हमारी है मेरे बच्चों, 9 यूनिट से 25 का गुना करेंगे, 25 का में कितना होता है? 225। यानी पहले हम 225 किलोग्राम खरीद सकते थे या 225 यूनिट खरीद सकते थे। अब भाव कम हुआ है तो हम इसी में कितना खरीद सकते हैं मेरे बच्चों? 250 यूनिट खरीद सकते हैं। क्लियर है? तो पहले का भाव पूछा कि बाद का? उसने कहा कि कम हुआ मूल्य कितना है, मतलब ये बाद की यूनिट का पूछा है। क्लियर है? तो कम हुए यूनिट में अब आप देखिए जरा कि 22,500 रुपए में हमें 250 किलोग्राम मिल रही है। 250 किलोग्राम मिल रही है। 0 से 0 कैंसिल। क्लियर है? और 25 से ये 225 आपका 9 बार चला जाएगा मेरे बच्चों, और ये एक 0 वही के वही आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों? आंसर हो गया। प्रश्न क्या पूछा? कि कम हुआ मूल्य कितना। अगर वो ये पूछता कि पहले का मूल्य कितना था तो हम 22,500 को 225 से क्या लगाते? भाग लगाते। क्लियर है? जबकि उसने कम हुआ भाव पूछा तो क्वांटिटी ज्यादा मिली, और क्वांटिटी ज्यादा मिली तो हमारा कम हुए भाव का हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। क्लियर? बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने प्रतिशत या कितने अंक मिले हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन को पहले जमाना सीख जाइए, है ना, कि क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों? आइए एक एक करके एक एक चीज समझाऊंगा, बहुत बारीक से समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है ना? बहुत बारीक से समझिए। पहले हम लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। क्लियर? अब यहां देखते हैं, यहां कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा, मतलब ए को ज्यादा मिले हैं, है ना। ए गॉट 25 मार्क्स मोर देन बी, यानी बी से ज्यादा मिले हैं। तो पहले लिख लीजिए कि बी को 25% ज्यादा मिले हैं। इतनी सी बात तो क्लियर हो गई होगी। बी को 25% क्या मिले हैं? ज्यादा मिले हैं। दूसरा, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, यानी बी को 10% कम अंक मिले हैं। किसकी तुलना में? सी की तुलना में। क्लियर है? और सी को डी की अपेक्षा, यानी इस सी को डी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया। ये पूरे क्वेश्चन की यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई। क्लियर मेरे बच्चों? अब आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं अगर इस डी को 100 मान लेता हूं, है ना, जब मैं 100 मानूंगा, मान सकते हैं, है ना, प्रतिशत के लिए हम 100 मान सकते हैं। 100 जब मैं मानूंगा तो हम धीरे धीरे 25% बढ़ाएंगे। ठीक है? तो 125 हो जाएगा, उसमें से 10% कम करेंगे, फिर उसमें 10% बढ़ाएंगे। आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आइए हम देखते हैं। अब मैंने ऑप्शन देखा तो वो 405, 450, 360, 400, यानी कि हर संख्या 300 से ज्यादा आ रही है। तो यहां 100 मानना बहुत ज्यादा सही नहीं रहेगा। आप 1000 मानिए, 2000 मानिए, 800 मानिए, 600 मानिए, आपके ऊपर है। जो भी मानेंगे आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर इसको मान लेता हूं 800। कितना मान लिया मैंने? 800। अब आप बताइए कि डी अगर 800 है तो सी उससे 25% ज्यादा है क्या? तो 800 का
800 का 25%, परसेंट मतलब बटे में 100। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और 25 अट्ठे मेरे बच्चों कितना होता है? 200। यानी कि सी जो है वो डी से 200 ज्यादा होगा। सी जो है वो डी से 200 ज्यादा होगा। यानी मैं सी की जगह कितना रख देता हूं? 1000। बताइए, बात क्लियर हो गई? अब आगे कहा जा रहा है मेरे बच्चों कि जो बी है ना वो सी से 10% कम है। मतलब अब सी का 10% निकाल लेंगे तो सी का 10% मेरे बच्चों कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 10 में 10 का करेंगे तो 100। यानी 1000 में से 100 कम कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू यहां कितने आ गई मेरे बच्चों? 900 आ गई। बताइए, बात समझ में आई क्या? अब बी से 25% ए और ज्यादा है तो बी का 25% यानी 900 का 25% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 25 ना में 225 होता है क्या मेरे बच्चों? यानी 900 में 225 जोड़ देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी। आइए 225 इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1125। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ऐसे ही अगर सिस्टमेटिक आप करेंगे तो ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अब देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा यदि डी को 500 में से 300 अंक मिले, आप बताइए 320 अंक मिले, हमारे अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 320 अंक मिले हैं किसको? डी को। और डी को अगर हम यहां देखेंगे तो हमने कितना दिया है? 800 दिया है। कितना दिया है? 800। प्रतिशत के लिए, सॉरी क्वेश्चन पूछा क्या? प्रतिशत पूछा है? नहीं, ए को कितने अंक मिले पूछा है। तो आप मुझे बताइए कि ए की वैल्यू कितनी यहां? 1125। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे मेरे बच्चों? 1125 से। क्लियर है? बहुत आसान प्रश्न है। काटेंगे इसको, कट जाएगा 0 से 0, 4 से 8 से ही काट दें? नहीं, 16 से काटते हैं। 16 से 2 बार, 16 दूना 32 और 16 से ये 5 बार, 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अब हम क्या कर सकते हैं? 5 से ये भी कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 5 से ये 5 दूना 10 हो गया, है ना? एक इधर बचा तो इधर फिर से 5 दूना 10 हो गया। अब ये 12 में से 2 बचे तो इधर 5 5 कितना हो गया? 25 हो गया। यानी 5 से ये 1125 को आप भाग लगाओगे ना बेटा तो 225 ही आएगा। और 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 225 गुणा 2, 2 पंजे 10, 0। क्लियर है? आपका आंसर आ गया 450। क्लियर है मेरे बच्चों? क्योंकि 225 दूना कितना होता है? 450 होता है। कर लीजिए, 2 पंजे 10 की 0 हासिल कितना? 1, 2 दूना 4 और 1 कितना? 5 और 2 दूना कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 4। और ये हो गया हमारा आंसर नंबर बी। ये इतना आसान प्रश्न है मेरे बच्चों, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ये 7 नंबर प्रश्न हम देखते हैं मेरे बच्चों। एक निश्चित तारीख पर 2 देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले जो सफलता दर है वो 60% है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिर के जो है 30% रह गई। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताइए। ये कितना आसान प्रश्न है, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आप मुझे यह बताइए कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान ने 5 मैच खेले। 5 मैच क्या हुए? खेले, और 5 मैच में भारत जीत गया। तो मुझे यह बताओ कि पाकिस्तान की जीत दर क्या रही? 0। समझ में आई बात के नहीं? 0, क्योंकि वो 5 मैच क्या हो गया? हार गया, तो जीतने की दर 0 हो गई। बस उसी कंसेप्ट पर यहां मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे और क्वेश्चन जो है सेकंडों में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि दोनों देशों के बीच एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान के मुकाबले भारत के मुकाबले पाकिस्तान की सफलता दर कितनी रही? 60%। तो अगर मैं यहां पर यह कहूं कि ये पाकिस्तान है और ये भारत है, आप मुझे यह बताइए कि पाकिस्तान 60% मैचों में जीता, तो भारत उन 60 मैचों में से हम यह बोल देते हैं कि 0 मैच क्या हुआ होगा? जीता होगा। क्लियर है क्या? ओके।
अब उसने आगे कहा कि भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए और सफलता दर गिर के कितनी रह गई? 30 रह गई। तो सफलता दर गिर के 60% से कितनी रह गई मेरे बच्चों? 30% रह गई। ये बस मिक्सचर एलिगेशन है। 30% गिर गई तो बची कितनी? 30 बची। अब देखिए ध्यान से, मिक्सचर एलिगेशन कहां लगता है? मिक्सचर एलिगेशन लगता है जब एक संख्या छोटी हो और एक संख्या क्या हो? बड़ी हो। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 60 में से 30 गए तो कितने बच्चे मेरे बच्चों? 30। क्लियर है? तो वैसे ही अगर मैं इस 30 में से एक 0 को माइनस करूं तो कितना बचेगा मेरे बच्चों? 30। यानी 30 दिवसीय मैचों में भारत जीता होगा और 30 दिवसीय मैचों में कौन जीता होगा? पाकिस्तान जीता होगा। यानी ये हो गया 30 और 30 कितने मेरे बच्चों? 60। और सी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? इसको बहुत आसान लेवल पर आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। मतलब पहली संख्या जो है वह 50% कम है और दूसरी संख्या 75% कम है। किससे? तीसरी संख्या से। क्लियर है? दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए? ये तो बहुत आसान प्रश्न दे दिया हमारे, है ना? देखिए क्या क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। क्लियर है? तो पहली संख्या को अगर मैं देखूं कि 50% कम है, दूसरी संख्या क्या है? 75% कम है। तो देखिए मैंने मान लिया कि हमारी तीसरी संख्या क्या है? 100 है। तीसरी संख्या कितनी मेरे बच्चों? 100 है। तो अब कितना आसान हो जाएगा? आसान ये होगा कि दूसरी संख्या, देखो यहां पर दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, पहली तो 50 हो जाएगी कम और दूसरी 75। मतलब ये संख्या 75% कम है और ये संख्या 50% कम है। क्लियर है मेरे बच्चों? संख्या का बहुत आसान लिख दीजिए। अगर 100 में से 75 कम है तो ये कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। क्लियर है? और ये 50 कम है तो ये कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अच्छा, 100 में से 50 कम है तो 50 ही रहेगी ना? ओके, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए? तो दूसरी संख्या कितनी है मेरे बच्चों? 25 है। उसको 50 के बराबर ले जाना है तो आपको नहीं लगता कि 25 बढ़ाना पड़ेगा? कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25। और 25 अपने आप में 100% है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि 25 को 25 बढ़ाना पड़ेगा, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100। और 100 जब हम करेंगे तो हम देखेंगे 25 से कौन कैंसिल? 25। कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा मेरे बच्चों? 100%। अब सुनिए जरा कि मैंने कहा था पहले ही बार में, पहले क्वेश्चन के समय ही, कि हर संख्या अपने आप में 100%। तो 25 को 25 बढ़ाना पड़ेगा तब 50 होगा ना? तो 25 मतलब खुद स्वयं 100% बढ़ेगी तब जाके क्या होगा? 50 होगा। और हमारा आंसर आ गया मेरे बच्चों, डी इज 100। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? ये तो और आसान हो गया। देखिए, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है मेरे बच्चों। क्लियर है? ये बहुत आसान सा है। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो पहली 90% कम होगी और दूसरी 75% कम होगी। क्लियर है? तो पहली को हम क्या कर देते हैं? देखिए, तीसरी को मान लिया 100, तीसरी को 100 मान लेते हैं। 100 मानते ही क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये इससे कितने प्रतिशत? दूसरी है ना 75% कम होगी। 75% क्या हो गई? कम। तो 100 में से 75 गए तो कितने बचे मेरे बच्चों? 25 बचे। क्लियर है? और पहली संख्या 90% कम, किसकी तुलना में? तीसरी। तो तीसरी की तुलना में ये 90% क्या हो जाएगी? कम। तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 10 आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? आप मुझे ये बताइए, इस पहली संख्या 10 है, इसको कितना बढ़ा दें कि ये 25 हो जाए? तो आपको नहीं लगता कि 15 बढ़ा देंगे तो यह 25 हो जाएगी? क्लियर है? कौन सी संख्या पर बढ़ रही है? 10 पर। तो 10
और प्रतिशत के लिए इंटू कितना मेरे बच्चों 100। क्लियर है सभी को? ओके 10 से ये 100 कैंसिल कितनी बार 10 बार, और 10 का 15 में अगर हम क्या करते हैं गुणा, तो 15 धाम कितना होता है 150, यानी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए 150% बढ़ा देंगे तो वह दूसरी संख्या के कहां पहुंच जाएगी मेरे बच्चों बराबर पहुंच जाएगी। क्लियर है? इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको अलग से समझाऊं तो आप देखिए कि इसको मुझे कितना करना है 25 करना है, तो 10 जो है ये 100% है ना, तो 10 का अगर हम ये बोलें कि इसका 50% कितना होगा 5 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 को 50% यानी 5 बढ़ाएंगे तो देखिए 15 होगा, फिर 50% और बढ़ाएंगे तो 20 होगा, फिर 50% और बढ़ाएंगे तो 25 हो जाएगा, यानी टोटल इंक्रीज कितना होगा 150% का। क्लियर है?